अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं आपको जवादुर्रहमान के चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। और आपको इस रूहानियत के सफ़र में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ आएँ और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। तो हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के साथ क्या हुआ और कितने उसमें क्या क्या बातें हुई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 80 आदमी और उनके घर वाले सवार थे और कश्ती में 150 जो थे दिन ठहरे। और अल्लाह ताला ने कश्ती मक्का की जानिब मुतवज्जो कर दी और 40 दिन तक बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती रही। और फिर अल्लाह ने इसको जोधी पहाड़ की तरफ मोड़ दी और वो वहाँ ठहर गई। और नूह अलैहिस्सलाम ने कव्वे को भेजा कि ज़मीन के मुतल्लिक़ खबर लाए। वो गया और मर्दों की में पीठ पर बैठकर इनका गोश्त खाने लग गया और लेट गया। फिर इन्होंने कबूतर भेजा तो जैतून के पत्ते लाया, उसके पाँव मिट्टी में लथड़े हुए थे। तो नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी खुशक हो गया। तो जोधी पहाड़ से नीचे उतरे, वहाँ पर एक बस्ती आबाद की जिसका नाम इन्होंने समानीन रखा। एक दिन सुबह उठे तो आदमी 80 ज़बानें बोल रहे थे। तो इनमें से एक ज़बान अरबी थी। तो वो एक दूसरे का कलाम नहीं समझते थे और नूह अलैहिस्सलाम इनकी तर्जुमानी कर रहे थे। और हज़रत कतादा फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी तो वो 150 दिन तक चलते रहे और एक महीना जोधी पहाड़ पर रहे और मुहर्रम की 10 तारीख को कश्ती से उतरे और सब ने इस दिन रोज़ा रखा। तो मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इनकी ज़ाती लिहाज के ज़ाती जो हैसियत है उनके हिसाब से है कि अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को अपना शुक्रगुज़ार बंदा पाया कि जैसा कि सूरत अल-असरा में है फरमाया कि इनके बारे में है कि वो खाने पीने और लिबास और हर शान चीज़ पर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक से भी रिवायत है कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे से यकीनन इस तरह राज़ी होता है कि जब वो खाना खाए तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करे और जब पानी पिए तो अल्लाह ताला की तारीफ़ के कलमात अदा करे। तो नूह अलैहिस्सलाम के रोज़े अब्दुल्ला बिन उमर से भी रिवायत के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने यौमुल फ़ितर और यौमुल ज़ुहा के दिनों के सिवा तमाम ज़माने के रोज़े रखे। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने निसफ़ ज़माने के रोज़े रखे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर माह से 3 दिन के रोज़े रखे। सवाब के लिहाज से उन्होंने पूरे ज़माने के रोज़े रखे क्योंकि एक नेकी के बदले में 10 नेकियों का सवाब मिलता है और एक महीने में 30 दिन होते हैं। इस तरह ये पूरे ज़माने के रोज़े रखे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हज हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया और वादी अस्फ़ान में आए तो फरमाया कि ए अबू बकर, ये कौन सी वादी है? तो उन्होंने अर्ज़ की ये वादी है अस्फ़ान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वादी से नूह, हूद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने सुर्ख जवान ऊँटों पर सवार हालत में गुजरे। इनकी महारें खजूर के पत्तों से तैयार करदा थी। इन्होंने चोगे पहने हुए थे और धारीदार चादरें ओढ़ रखी थी। वो बैतुल्लाह का हज कर रहे थे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को वसीयत भी थी कि जब नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आए तो उन्होंने अपने बेटे को फरमाया, मैं तुझे वसीयत करता हूँ, 2 चीज़ों का हुक्म देता हूँ और 2 चीज़ों से रोकता हूँ। मैं तुझे ला इलाहा के ज़िक्र करने का हुक्म देता हूँ क्योंकि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक पलड़े में रख दिए जाएँ और ला इलाहा को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा हावी और भारी हो जाएगा। और सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ने का हुक्म देता हूँ क्योंकि अल्लाह की तमाम मखलूक इसी के साथ अल्लाह की तारीफ़ बयान करती है और इसी के साथ पूरी मखलूक को रोज़ी दी जाती है। और मैं तुझको 2 चीज़ों से रोकता हूँ, एक शिर्क, दूसरा तकब्बुर से। तो शिर्क को तो हम जानते हैं, तकब्बुर क्या क्या, ये भी तकब्बुर है कि हम में से किसी का उम्दा जूता फरमाया नहीं। फिर कहा कि क्या किसी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, जूते हों? फरमाया नहीं। फिर कहा गया कि क्या अच्छी सवारी का मुहैया होना तकब्बुर है? फरमाया नहीं। तो क्या ये तकब्बुर है कि इसके पास बैठने वाले साथी हों? फरमाया नहीं। तो रावी ये भी कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, फिर तकब्बुर क्या है? तो जवाब में आपने इरशाद फरमाया, तकब्बुर ये कि हक बात का इनकार किया जाए, लोगों को हकीर समझा जाए
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت میں یہ بات بھی تھی کہ میں تجھے 2 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں، 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ تو وہ تو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں، جب آپ کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 200 سال تھی، اس طرح کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے بھی بیان کی ہے۔ اور وہ طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اور بس حضرت نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے۔ بس طوفان کے آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے تو ابن جریر اور عبد الرحمن بن ثابت اور دیگر تابعین سے یہ روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے۔ تو یہ بعض متاخرین کی رائے ہے اور زیادہ قوی اور مضبوط ہے، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر بقائے شہر میں ہے، جو آج کل کرک نوح علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور اسی وجہ سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی، واللہ عالم۔ تو آپ کے ساتھ میں نے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کی، تو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی فرمائیے گا۔ جتنا علم میرے پاس تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اس روحانیت کے سفر میں میرے ساتھ میری حوصلہ افزائی کر کے قدم بہ قدم چلیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے اس میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔